FY का आज हम लोग लेने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर आज हम लोग लेने वाले हैं हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन का मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे। और लास्ट में प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन भी देखेंगे कि किस तरह से कम्युनिकेशन किया जाता है, उसके प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे। तो पहले इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन देख लेते हैं। देन फर्स्ट देखो क्या है कम्युनिकेशन। जो है देखो एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है कम्युनिकेयर। ठीक है, लैटिन वर्ड मतलब एक यूरोप की एक पुरानी भाषा है, एंशिएंट लैंग्वेज है। तो कम्युनिकेयर का मतलब होता है टू मेक कॉमन। मतलब क्या कि कॉमन बनाना, कि सबके लिए एक ही होना। जैसे कि अब जैसे पानी है तो सब लोग पानी को पानी ही बोलते हैं, सब लोग पत्थर को पत्थर ही बोलते हैं। कि अगर मैं किसी को बोलूँगा कि ये पानी देना मेरे को, तो वो समझ जाएगा ये पानी मांग रहा है, मतलब पानी उठा के ही देगा मेरे को और कुछ नहीं देगा। तो इसी को बोलते हैं कम्युनिकेयर, कि मतलब सब जो है एक चीज़ को समझ जाए कि ये क्या कहना चाहता है। तो कम्युनिकेशन भी वही से है। अब देखो कम्युनिकेटर का तो मतलब समझ गए, टू मेक कॉमन। लेकिन कम्युनिकेशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे कि उसके अंदर हम अपने इमोशंस जो है उसको ट्रांसफ़र करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। कि अगर मेरे को कुछ नई चीज़ पता चली है तो मैं लोगों को बता सकता हूँ, अपने दोस्त को बता सकता हूँ कि ये देख मेरे को नया चीज़ पता चला है, हम लोग इससे ये काम कर सकते हैं। अपने आइडिया को बता सकता हूँ कि नए तरह का किसी तरह का आइडिया रहेगा तो वो बता सकता हूँ मैं। इमोशंस रहेंगे कि आज बहुत ज़्यादा दुखी हूँ मैं, तो वो बता सकता हूँ। फीलिंग्स को भी बता सकता हूँ मैं। और काफ़ी सारी जो भी चीज़ मेरे को बताना है, मतलब मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ लोगों को, अपने दोस्त लोग को, किसी को भी बताना चाहता हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कम्युनिकेशन की मदद से, मतलब बातचीत करके। कि भैया मेरे को आज बहुत ज़्यादा दुखी हो, आज पता नहीं क्यों दुख हो रहा है मेरे को बहुत। तो जो चीज़ बताना रहेगा वो बता सकते हैं हम लोग कम्युनिकेशन की मदद से। सेकंड देखो क्या कहता है कि कम्युनिकेशन के अंदर अब हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मतलब अब देखो हमने तो हाय बोल दिया, मतलब किसी को इन्फॉर्मेशन दे दी कि हाय कैसे हो तुम लोग, मैंने बोल दिया, ठीक है। अब सामने वाला अगर नहीं समझता है, मैंने उसको बोला हाय तुम लोग कैसे हो, लेकिन अगर मान लो वो चाइनीज़ है, उसको समझ ही नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाई, और ये आधी अधूरी कम्युनिकेशन है। मतलब मैंने तो हाय बोल दिया लेकिन उसको समझ ही नहीं आया। तो कम्युनिकेट का मतलब मैंने बताया कि टू मेक कॉमन, मतलब क्या कि सबको समझ आ जाए। तो जब तक समझ नहीं आता तब तक कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए कम्युनिकेशन के अंदर ध्यान रखना होता है हमें कि अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स आना चाहिए। मतलब सामने वाला समझ जाना चाहिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ हाय तो उसको भी समझ आ जाए कि हाँ भैया हाय बोल रहा है, और उसके बाद अपना फीडबैक दे दे कि हाँ वो मैंने हाय बोला तो वो भी हाय बोल दे। तो इससे मतलब हो जाएगा कि हाँ कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी तरीके से हो गई है। ठीक है, तो इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। कि एक आदमी है जब वो दूसरे को कुछ बोलता है, और जब सामने वाला समझ जाता है कि ये क्या कहना चाहता है, जब फीडबैक अपना दे देता है, वो भी अपना मैसेज जो है रिस्पॉन्स दे देता है, तो इसी को कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की डेफिनेशन है, मतलब कुछ थ्योरिस्ट है जिनकी डेफिनेशंस है। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो है अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन की। ये एक अमेरिका की एक संस्था है जो मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करती है। तो देखो इनका क्या कहना है कि कम्युनिकेशन इज़ एनी बिहेवियर दैट रिजल्ट्स इन एन एक्सचेंज ऑफ मीनिंग। मतलब क्या कि कम्युनिकेशन एक कोई भी ऐसा बिहेवियर, मतलब हरकत जो इंसान करता है जिसकी वजह से मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज हो सके। मतलब मैंने कुछ बताया किसी को, उसने मुझे कुछ बताया, मैंने हालचाल पूछा कैसे हो, उसने मुझे बताया कि हाँ भाई ठीक हो। तो इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। मतलब मैंने उसको इतनी कुछ पूछा, उसने मुझे कुछ रिप्लाई दे दिया। ठीक है, सेकेंड जो डेफिनेशन है वो है पीटर लिटिल की, जो कहते हैं कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑन सो डैट एन अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स रिजल्ट्स। मतलब क्या है कि देखो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते, दूसरों के पास पहुंचा देते हैं। कि मैंने पूछा उसको सामने वाले कि भैया कैसे हो आप बताओ थोड़ा। अब सामने वाला जो है मुझे जब वो समझ जाता है, मतलब अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये क्या पूछ रहा है मेरे से, ये पूछ रहा है कि कैसे हो, तो वो अपना रिप्लाई दे देगा, रिस्पॉन्स कर देगा कि हाँ भाई ठीक हो मैं। तो इसी को बोलेंगे मतलब कम्युनिकेशन। कि जब सामने वाला जो है, हमने कुछ पूछा, उसने जब समझ के रिप्लाई दे दिया, फीडबैक दे दिया, अपना रिस्पॉन्स दे दिया, तो इसको हम कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही आदमी के साथ हो सकता है कि हम बहुत सारे लोगों के साथ भी कर सके, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं हूँ तो एक आदमी के साथ थोड़ी कर रहा हूँ, आप सबको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब उसके बदले में अपना फीडबैक दोगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप बताओगे कि हाँ समझ आया कि नहीं समझ आया। तो इसी को हम कम्युनिकेशन कहेंगे। अब थर्ड जो डेफिनेशन है वो है कॉन्ट्स की, जो कहते हैं कि कम्युनिकेशन एज द मीन बाय विच ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज इज यूनिफाइड, बिहेवियर इज मॉडिफाइड, चेंज इज अफेक्टेड, इन्फॉर्मेशन इज मेड प्रोडक्टिव एंड गोल इज अचीव्ड। मतलब क्या है, ये कम्युनिकेशन की
कम्युनिकेशन जो है वो बेसिकली एक जरिया है जिसकी मदद से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री, जहाँ पे भी हम काम करते हैं वहाँ पे लोगों को एकजुट करके काम करवा सकते हैं, लोगों को मतलब मैनिपुलेट करके लोगों के साथ एकजुट करवा के काम करवा सकते हैं, लोगों का बिहेवियर भी चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उसको हम कम्युनिकेट करके, उससे बातचीत करके उसको समझा सकते हैं, हम लोग अपना चेंज जो है उसको अफेक्टिव बना सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन को प्रोडक्टिव बनाने का मतलब है कि एक आदमी के पास इन्फॉर्मेशन था, उसने सबको पास इन्फॉर्मेशन दे दी, तो क्या होगा, उस इन्फॉर्मेशन का सही तरीके से इस्तेमाल होगा और प्रोडक्टिव यूज़ होगा उस इन्फॉर्मेशन का, तो जिसकी वजह से एंड में हमारा जो गोल है कंपनी का वो अचीव हो जाएगा। तो यही इनका कहना है कॉन्स का, कि कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन की मदद से लोगों को जो है एकजुट काम करवा सकते हैं, लोगों का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, चेंजेस जो है उसको इफेक्टिव बना सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं और गोल्स को लास्ट में अचीव हो जाएंगे। अब देखो लास्ट जो डेफिनेशन है वो है विलियम स्कॉट की, जो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व ट्रांसमिशन एंड एक्यूरेट रिप्लिकेशन ऑफ आइडियाज इंश्योर्ड बाय फीडबैक फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्टिंग एक्शंस विच विल अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, तो ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसफ़र करते हैं लोगों के साथ, और उसके बाद वो जो लोग हैं, मतलब मैं सेंडर हूँ, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी कि कैसे हो, अब वो जो रिसीवर है वो उस इन्फॉर्मेशन को एक्यूरेटली ट्रांसलेट करेगा, समझेगा कि इसने क्या बोला है, उसके बाद अपना रिस्पॉन्स देगा। मतलब क्या कि हम ट्रांसमिशन करते हैं, उसके बाद जो रिसीवर है उसको एक्यूरेटली जो है रिप्लिकेशन करता है हमारे आइडिया को, जो भी हमने आइडिया दिया कि इस तरह का बिजनेस खोलते हैं, तो उसको समझेगा और उसके बाद अपना फीडबैक देगा। जब अगर समझ जाता है तो अपना फीडबैक देगा कि हाँ भाई ठीक है, इस तरह का बिजनेस खोल लेते हैं, अच्छा आइडिया है। तो जिसकी वजह से हमारा जो एंड गोल है, जो भी है जिसके लिए हम कम्युनिकेशन कर रहे थे, वो हमारा गोल जो है वो अचीव हो जाएगा जब हम अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर लेंगे, कि हम कुछ समझा देंगे उसको, उसके बाद जब वो समझ जाएगा तो अपना फीडबैक दे देगा। इसी को हम कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है, तो विलियम स्कॉट का यही कहना था कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम पहले इन्फॉर्मेशन को देते हैं, उसके बाद जो सामने वाला है उसको समझ लेता है अच्छी तरीके से और अपना फीडबैक दे देता है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें सीखी है डेफिनेशंस के अंदर, और कुछ चीज़ें जो कॉमन दिखी हमें हर एक डेफिनेशन के अंदर वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो हमें एक चीज़ कॉमन दिखती है कि जो सेंडर होता है वो अपना इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। तो सेंडर्स एबिलिटीज़ टू ट्रांसफर हिज ओन आइडियाज़ एक्यूरेटली, मतलब सेंडर जो होता है वो अपने आइडियाज़ को एक्यूरेटली सही ढंग से लोगों को ट्रांसफ़र कर देता है। पहला तो ये चीज़ देखी। दूसरी हमने ये देखा कि जो रिसीवर होता है वो अपना मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जो भी सेंडर ने इन्फॉर्मेशन भेजी है उसको ट्रांसलेट करके अच्छी तरीके से समझ लेता है कि वो क्या कहना चाहता है। कि उसने पूछा है कैसे हो, तो समझता है कि अच्छा क्या पूछना चाहता है, पूछ रहा है कैसे हो, तो फिर अपना रिप्लाई देगा। तो रिसीवर जो है मेंटल एबिलिटी टू गेट द एक्यूरेट आइडियाज़ एज ट्रांसमिटेड, मतलब जो भी उसने भेजा है सेंडर ने इन्फॉर्मेशन उसको अच्छी तरीके से समझ लेना, ट्रांसमिट कर लेना। उसके बाद तीसरा जो हमने देखा कि हर एक मतलब डेफिनेशन के अंदर देखा है हमने कि फिर उसके बाद जब सेंडर इन्फॉर्मेशन भेज देता है, रिसीवर भी उसको समझने की कोशिश कर लेता है। उसके बाद रिसीवर जो है वो अपना फीडबैक देता है कि हाँ उसने मुझे पूछा, सेंडर ने पूछा कि कैसे हो, रिसीवर ने पहले समझा कि क्या पूछ रहा है, उसके बाद उसने अपना रिप्लाई दे दिया कि हाँ भाई ठीक हूँ मैं। तो अपना रिसीवर जो है वो फीडबैक दे देता है, रिस्पॉन्स कर देता है। एंड लास्ट में हमने ये देखा कि जो डेफिनेशंस है वो सब के सब एक ही चीज़ बता रहे हैं कि एंड में हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाता है। मतलब ये देखो बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए हमारे जो गोल्स है वो अचीव हो जाते हैं, ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड नहीं है। तो जितने भी हम एक्शंस करेंगे वो सारे चीज़ें जो हमारे गोल्स को अचीव करने में हमें मदद करेंगे। तो ये चार हमने पॉइंट्स हर एक डेफिनेशंस के अंदर समझी है। तो प्रोसेस देख लेते हैं कम्युनिकेशन का कि किस तरह से आखिर हम कम्युनिकेट करते हैं रियली में। तो देखो एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। मतलब सेंडर मतलब वो आदमी जो मैसेज को भेज रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन है दे रहा है, और रिसीवर जो इन्फॉर्मेशन को लेता है। ठीक है, तो सेंडर जो है वो इन्फॉर्मेशन को भेजेगा। तो क्या होता है, देखो सबसे पहले एक आदमी इमेजिन करो, एक आदमी है जो रात को 11 बजे किसी को मैसेज कर रहा है हाय, वो सोच रहा है कि उसको मैं हाय बोलूँ या फिर ये पूछूं कैसे हो, मतलब सोच रहा है कि पूछूं क्या, मैं स्टार्टिंग कैसे करूँ बातचीत की। तो सोच रहा है कि हाय भेजूँ या फिर वो पूछूं कि कैसे हो, वो सोच रहा है। ठीक है, उसके बाद जब बहुत दिमाग लगाने के बाद उसने सोच लिया कि हाँ हाय भेजना है। ठीक है, तो उसने अपने दिमाग के अंदर एनकोडिंग की कि आइडिया निकाला कि क्या इन्फॉर्मेशन को भेजना है मुझे। तो पहले ये होगा, एनकोडिंग होगी कौन सा मैसेज हमको भेजना है अपने रिसीवर को। तो सेंडर जो है एनकोडिंग करता है मैसेज को कि क्या मैसेज भेजना है। उसके बाद अब वो जो मैसेज है कि हाय भेजना है मुझे, तो अब हाय भेजूंगा किस तरह से, जैसे जाकर
खुद बोल के आऊँगा हाय, या फिर लेटर पे लिखूँगा पोस्ट करके आऊँगा हाय, या फिर इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे किस पे हाय भेजूँगा। तो चैनल का मतलब होता है जरिया, जिसकी मदद से हम अपने इन्फॉर्मेशन को भेजने वाले, चाहे वो कबूतर भी हो सकता है। तो देखो, हो सकता है कि वो व्हाट्सअप से भेज ले, नंबर नहीं होगा तो वो इंस्टाग्राम से भी भेज सकता है। तो चैनल की मदद से हम इन्फॉर्मेशन को भेज देंगे, मतलब जरिए की मदद से, किसी भी तरीके के जरिए की मदद से इन्फॉर्मेशन को भेजेंगे। अब जब रिसीवर है, जब वो इंस्टाग्राम खोलेगा कि देखेगा कि ये क्या, सेंडर ने मुझे हाय भेजा है। अब रिसीवर जो है पहले तो अपने दिमाग में ये सोचेगा कि ये बोलना क्या चाहता है, मतलब ट्रांसलेट करेगा अपने दिमाग में कि हाय मतलब क्या होता है, ठीक है। और जब वो उसे डिकोड कर लेगा तो उसको समझ आएगा अच्छा हाय बोलना चाहता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आप कोई भी आप रीडिंग करते हो, ठीक है, बुक की रीडिंग करते हो, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना कि जब आप रीडिंग करते हो तो अपने दिमाग में उस आपको वो सारे जो वर्ड्स हैं उनको ट्रांसलेट करते हो कि ये क्या है, इंग्लिश में लिखा है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हो। तो वैसे ही रिसीवर जो है जो भी इंफॉर्मेशन आया है उसको पहले ट्रांसलेट मतलब डिकोड करेगा कि क्या कहना चाहता है। उसके बाद जब वो समझ जाएगा कि अच्छा ये हाय बोल रहा है, उसके बाद वो अपना फीडबैक दे देता है कि ठीक है मैं भी हाय बोल देता हूँ, कि उसने हाय बोला अब मैं भी हाय बोल देता हूँ। तो अपना फीडबैक दे देता है, मतलब अपना रिस्पॉन्स दे देता है सेंडर को। तो इसी को बोलते हैं हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ तक तो हमने सरफेस लेवल पे जान लिया है कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आखिर क्या होता है। अब देखो डिटेल वे में ज़्यादा जानना जरूरी है, क्योंकि पेपर में आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं लिखना है, आपको डिटेल वे में भी लिखना है कि सेंडर जो होता है वो किस तरह से मैसेज को भेजता है, किस किस तरह के मैसेजेस होते हैं, किस तरह के चैनल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के चैनल्स होते हैं जिनकी मदद से हम इन्फॉर्मेशन को भेज सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम डिटेल वे में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने वाले। तो अगर आप लोग रिसेंटली देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि जब भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी तो आप सब लोग देख सकोगे इस वीडियो को। और अगर आप लोग लेट देख रहे हो वीडियो को तो यहाँ पर वो वीडियो आ गई होगी, जाकर देख सकते हो इस वीडियो को। प्लेलिस्ट है पूरा जाकर वीडियो जितना देखना है वो सारी वीडियोस को देख लेना। एंड वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।